बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि सदी का महानायक कहा जाता है। अपने फिल्मी करियर में अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्में की हैं जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदाबहार मानी जाती हैं। उनकी एक्टिंग के भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दीवाने हैं। खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन केवल अच्छे कलाकार ही नहीं हैं बल्कि बेहद अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ कई फिल्मों में बेहतरीन गाने भी गाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने किस गाने से और किस तरह अपनी गायकी की शुरुआत की। बिग बी का जन्म 11 अक्टूबर साल 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि थे। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन कलकत्ता गए। इन्होंने वहां 7 साल काम किया। उसके बाद मुंबई आ गए। बिग बी ने साल 1969 में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी ख्वाजा अहमद अब्बास की 7 हिंदुस्तानी। पहली फिल्म से उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर लिया था। इस बेहतरीन शुरुआत से अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। साल 1969 से लेकर 1979 के दौर में अमिताभ ने गुस्सैल युवा के किरदार निभाने के साथ साथ कॉमेडी और ड्रामेटिक फिल्मों में भी हाथ आजमाया। इसी दौर में वो बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। पहले 10 सालों में उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें जंजीर, दीवार, शोले, डॉन और काला पत्थर में उनके किरदार काफी पसंद किए गए और इन्हीं फिल्मों में उन्हें एंग्री यंग मैन का टाइटल मिल गया। अमिताभ बच्चन जब अपने दमदार डायलॉग्स बोलते हैं तो लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। वैसे तो अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मों में अपने किरदारों को बड़ी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर पेश किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुनहरी आवाज देकर कई गाने भी गाए। लेकिन आज हम आपको उस गीत के बारे में बताने वाले हैं जब उन्होंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम गीत गाया था। बता दें कि जिस फिल्म के लिए अमिताभ ने फर्स्ट टाइम गीत गाया था वो फिल्म थी साल 1979 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म मिस्टर नटवरलाल। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी। टोनी ग्लैड द्वारा निर्मित और राकेश कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अजीत, कादर खान और अमजद खान समेत कई फेमस कलाकार नजर आए। अमिताभ बच्चन ने इसी फिल्म के लिए पहली बार गीत गाया था। हालांकि इस फिल्म से पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में कुछ अंश भी गाई थी। साल 1976 में आई फिल्म कभी कभी में खयाम साहब ने साहिल द्वारा लिखाया गया गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है संवाद के रूप में बुलवाया था। लेकिन उन्होंने पूरा गीत फिल्म मिस्टर नटवरलाल के लिए ही गाया था। इस फिल्म के संगीतकार थे राकेश रोशन और गानों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। गीत के बोल थे मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। और अगर संवाद अमिताभ बच्चन बोलते और गीत कोई और गाता तो गीत अच्छा नहीं लगता। इसलिए संगीतकार राकेश रोशन और फिल्म निर्देशक राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन से गीत गवाने का फैसला लिया। हालांकि बच्चन साहब गीत गाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि वो बेहद ज्यादा नर्वस हो गए थे। लेकिन जब राकेश रोशन ने बच्चन साहब से कहा कि आप गीत गा लेंगे, प्रैक्टिस तो करो। उसके बाद अमिताभ बच्चन गीत गाने के लिए तैयार हो गए और जब उन्होंने गीत गाया तो वो गीत हिट साबित हुआ जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। इस गीत के बाद उन्होंने कई और हिट गीत गाई जिनमें मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, रंग भर से भीगे चुनर वाली, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ और एक ला चलो रे जैसे कई हिट गाने शामिल हैं। साल 1980 और 1989 के दशक में अमिताभ बच्चन ने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया जिनमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर जैसे अभिनेता उनके सह कलाकार रहे। इनमें से ज्यादातर फिल्मों की कहानी प्यार, दोस्ती और कुर्बानी पर आधारित रही। इनमें दोस्ताना, याराना और नसीब और सिलसिला काफी सफल रही। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन के करियर ग्राफ में थोड़ा उतार आया। उन्होंने कई कमजोर और फ्लॉप फिल्मों में काम किया जिनमें अजूबा, मेजर साहब, लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम प्रमुख हैं। इस दशक में आई हम, सूर्यवंशम और अग्निपथ उनकी बेहतरीन फिल्मों में शामिल हुई। लेकिन फिर भी यह दशक उनके लिए खास नहीं रहा। लेकिन 2000 से 2009 के दशक में अमिताभ बच्चन एक मेगा स्टार के रूप में उभरे और सशक्त किरदारों में खुद को स्थापित किया। उन्होंने बॉलीवुड में पिता के किरदारों को एक नया आयाम दिया। उन्होंने साल 2000 में आई आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में एक सख्त पिता और नियमों के पक्के गुरुकुल संचालक की भूमिका निभाई। इसी तरह कभी खुशी कभी गम में वो सख्त अमीर पिता के रूप में नजर आए जो अपनी पसंद की लड़की से शादी न करने पर बेटे को छोड़ देते हैं। हालांकि अंत में दोनों ही फिल्मों में उनका हृदय परिवर्तन होता है। फिल्म अरमान में बिग बी ने अनिल कपूर के पिता का किरदार निभाया जिसमें वो एक दोस्त के रूप में अनिल को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बागबान आई जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों को दिखाने वाली एक बेहतरीन फिल्म है। बता दें कि बिग बी अब तक 200 से ज्यादा हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं वो अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ब्रह्मास्त्र में नजर आई। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल में हैं।
तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।